दोस्तों, आज बहुत काम की बात होने वाली है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने गुस्से को अपनी कामयाबी में कैसे बदलें। यकीन नहीं हो रहा ना? तो चलिए जानते हैं उस घटना को। बस आप ध्यान लगाकर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले की बात है। गंगा राम नाम के एक व्यक्ति थे। वह बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली थी। उनके घर वालों ने अपने एक जान पहचान वाले व्यक्ति से उसकी सिफारिश की कि कहीं उसकी जान पहचान हो तो वह गंगा राम की नौकरी लगवा दे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि उनके जान पहचान में एक साहब का चपरासी है, उससे बात करने पर नौकरी का जुगाड़ हो सकता है। अगले दिन दोनों का जाना निश्चित हुआ। वे दोनों जाकर उस चपरासी से मिले। व्यक्ति ने चपरासी से कहा कि गंगा राम को साहब से मिलवाकर किसी नौकरी पर लगवा दे। गंगा राम को लेकर वह चपरासी साहब के दफ्तर में जा पहुंचा। साहब के आने का समय हो रहा था। गंगा राम को वहां बैठाकर वह चपरासी साहब के कमरे में चला गया। गंगा राम बहुत सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। चपरासी के जाने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनको कहाँ बैठना है। वो कुछ समय इधर उधर देखे और ज़्यादा सोचे विचारे बिना पास में रखी कुर्सी पर बैठ गए। मन में एक अजीब सी उत्सुकता और दिल में घबराहट थी, क्योंकि आज जिस साहब से मिलने वाले थे वह उस इलाके के चीफ इंजीनियर थे। गंगा राम को वहां बैठे अभी कुछ ही समय हुआ था कि चीफ इंजीनियर साहब आ गए। हर तरफ शांति पसर गई। दरवाजे पर दस्तक हुई और अचानक साहब कमरे में आ गए। वे गंगा राम से पूछने लगे कि तुम कौन हो? तो गंगा राम ने विनम्र स्वभाव से जवाब दिया, मैं गंगा राम हूँ और नौकरी के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही उस साहब को बहुत क्रोध आया, क्योंकि गंगा राम उसकी ही कुर्सी पर बैठे थे। उसने गुस्से से कहा, तो तुम नौकरी के लिए आए हो? निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? जिस आंगन में तुम्हारी घुसने की औकात नहीं, वहाँ आकर तुम कुर्सी पर बैठ गए। नौकरी छोड़ो। तुम्हारे खानदान में आज तक किसी ने ऐसी कुर्सी देखी है? और ना जाने क्या क्या कहते हुए साहब ने गंगा राम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, क्योंकि उस समय ज्यादातर अंग्रेज भारतीयों को पसंद नहीं करते थे। गंगा राम बेचारे इस अपमान से व्याधित होकर वह बाहर जाकर रोने लगे। मन में जो उत्सुकता थी अब वो कुंठा में बदल गई। हृदय की गति अब घबराहट के कारण नहीं, अपितु क्रोध के कारण तेज चल रही थी। मन में बदले की भावना भरी जा रही थी। दिल में आ रहा था कि उसी वक्त उस साहब के पास जाएं और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दे, या फिर एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारे। पर गंगा राम ने ऐसा करना उचित ना समझा। वे बगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ समय के बाद वे अपने अपमान का कारण जानने की कोशिश करने लगे। बहुत समय सोच विचार करने के बाद गंगा राम इस नतीजे पर पहुंचे कि वे सचमुच इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं थे, इसीलिए उनका इतना अपमान हुआ है। अब उन्होंने मन बना लिया कि वे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, और ये बदला वे खुद उस कुर्सी के लायक बनकर लेंगे। उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा ली कि जहां उनका अपमान हुआ है, एक दिन वे वहीं आकर पूरे हक से उसी कुर्सी पर बैठेंगे। अब समय था गंगा राम को कुछ कर दिखाने का। मन में गुस्सा बरकरार था, लेकिन ये गुस्सा उस अंग्रेज का अपमान करने के लिए नहीं था। ये गुस्सा था अपने आप को कुछ बनाने का, जिससे उस अंग्रेज की तो क्या, किसी की भी हिम्मत ना हो उन्हें उस कुर्सी पर बैठने से रोकने की। अब उन्हें खुद की औकात पर उठे सवाल का जवाब देना था। अब उनको कोई गलत कदम उठाकर खुद पर कोई लांछन नहीं लगाना था, बल्कि खुद को उस बुलंदी तक ले जाना था जहां कोई उनकी औकात पूछने की हिम्मत ना करे। ये सब चल रहा था केवल मन में भरे गुस्से के कारण। कुछ सालों बाद गंगा राम ने अपनी कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें
सर की उपाधि भी दी। अब समय आ गया था अपने बदले को पूरा करने का, उस गुस्से को बाहर निकालने का जिसने इतने सालों से उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध करके रखा था। कुछ दिनों बाद गंगा राम की नौकरी उसी दफ्तर में लगाई गई और उनके स्वागत में वही अंग्रेज इंजीनियर खड़ा था। जैसे ही वह उस इंजीनियर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा, पहचाना मुझे? वह इंजीनियर गंगाराम को नहीं पहचान पाया था। इससे पहले वह कुछ बोलता, गंगाराम फिर से बोले, मैं वही लड़का हूँ जो यहाँ नौकरी के लिए आया था और आपने उसका अपमान किया था। उस अंग्रेज इंजीनियर ने गंगाराम को सारी बोलकर वहीं खड़ा रहा और गंगाराम उस कुर्सी पर बैठ गए। अब उस अंग्रेज इंजीनियर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गंगाराम को कुछ बोल सके। दोस्तों, इस समाज में हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हम अपने गुस्से को सही दिशा में नहीं ले पाते और अंदर ही घुट घुट कर खुद को बर्बाद करने लगते हैं। तो इस तरह हमें गंगाराम से एक ऐसी उदाहरण सीखनी चाहिए जिसने दुनिया को यह बता दिया कि हर कोई आम इंसान भी किसी खास मुकाम को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, यही थी गुस्से की शक्ति जो उन्होंने सही दिशा में लगाई। इतना ही नहीं, इन्हीं गंगाराम सर के नाम पर आज भी दिल्ली में एक सड़क है जिसका नाम है गंगाराम मार्ग, और उसी मार्ग पर एक अस्पताल भी है जिसका नाम है सर गंगाराम अस्पताल। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।